और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजों से जुड़ी हुई रिजल्ट सामने आ चुके हैं। आपको बताएं कि मानेसर से डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर पद का चुनाव जीती हैं। अंबाला से शैलजा सचदेवा जीती हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से राज रानी मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। पानीपत से रेणु सैनी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा सोनीपत से राजीव जैन मेयर पद का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा हिसार से प्रवीण पोपली मेयर पद का चुनाव जीते हैं। करनाल से रेणु बाला गुप्ता मेयर पद का चुनाव जीती हैं। साथ ही साथ रोहतक से भी नाम सामने आ चुका है। रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि मेयर पद का चुनाव जीते हैं। फरीदाबाद से प्रवीण जोशी मेयर पद का चुनाव जीते। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, निकाय चुनाव जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक, आपने निकाय चुनाव के नतीजे बिल्कुल सामने आ गए हैं, जिसमें कि बीजेपी की एक तरफा जीत साफ नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के पहले नेताओं ने कहा था, चाहे प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, दूसरे जितने भी प्रचार में लगे हुए थे, सबने कहा था कि एक तरफा जीत होगी और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल बनती साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से राजीव जैन ने और रोहतक से मैं कहूँ तो बीजेपी के उम्मीदवार ने, चाहे अंबाला में लगा लो, जितने बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि कहा जाता है कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही ज्यादा टेक्निकल होता है, उतने ही कम वोटों से जीत होती है। लेकिन यहां जो जीत हो रही है वो भारी अंतर से हो रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा है और उसी पर मोहर लगाते हुए आज ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन गई। अभी कुछ ही देर पहले प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने चुनाव के बाद सर्वे करके बताया था कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, आज जनता के जो मोहर लगाई थी आज उसके नतीजे सबके सामने है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार जिस तेजी से विकास करवा रही थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो उससे भी कई गुना अधिक तेजी से काम होगा और हरियाणा विश्व के मानचित्र पर एक अलग ही पहचान बनाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए आज तकरीबन आज ही एक साल हुआ है, तो आज उसका भी एक साल का जश्न मनाया जा रहा है। और एक जत्था जो है, एक जो प्रतिनिधि मंडल है, वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रवाना भी किया गया अयोध्या के लिए। और इसके साथ साथ और भी प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। चूंकि आज डबल खुशी का दिन है, एक तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक साल हो गया मुख्यमंत्री बने, दूसरा आज ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में दोबारा से बन गई है। जी, जिस तरीके से भी आपने बताया कि ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं, और ऐसे में अब जाहिर सी बात है थानेश्वर कि उत्साह बीजेपी वालों का और ज्यादा हो गया होगा। वहां पर जश्न की तस्वीरें चूंकि अब सामने आने लगी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जो भी हर जगह जश्न मनाते हैं। जहां कांग्रेस की जीते हैं कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो एक तरफा जीत हुई है 9 नगर निगमों और 26 नगर पालिकाओं के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कुछ बीजेपी, कुछ मेयर पद के उपचुनाव भी थे, उन सब में तकरीबन बीजेपी की जीत हुई है। तो बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता है उनमें उत्साह देखते ही बन रहा है। और एक के बाद एक ही नेता कह रहे हैं कि जैसा हमने कहा था जनता को अब हमसे उम्मीदें हैं। जनता ने जो उम्मीदें कही थी, 10 साल का जो विकास कार्य हरियाणा में देखा उन्होंने, जनता ने साफ देख लिया कि 10 साल में जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्य हुए उतने आज तक नहीं हुए थे। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में पहली बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें इस तरीके ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन इस बार जो इतिहास रचा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और हरियाणा और जाहिर सी बात है जो बीजेपी का उत्साह और ज्यादा फिलहाल बढ़ चुका है। फिलहाल शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।